राजेश एक आम आदमी था जो रोज की जिंदगी में व्यस्त रहता था। उसे अपने परिवार और दोस्तों के लिए कभी समय नहीं मिलता था। उसे बस अपने करियर और पैसे की चिंता थी। एक दिन काम से थका हुआ राजेश अपनी पुरानी घड़ी को साफ कर रहा था जो उसके दादा ने उसे दी थी। वह घड़ी बहुत पुरानी और रहस्यमयी थी और किसी ने कभी उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक जब उसने घड़ी को ठीक से घुमाया, एक अजीब सी चमक उसके कमरे में फैल गई। राजेश को लगा जैसे वह किसी गहरे सपने में जा रहा हो। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह खुद को अपने ही शहर में, लेकिन एक पूरी तरह से अलग जगह पर पाया। यह वही शहर था, पर सब कुछ बदला हुआ था। बड़ी बड़ी इमारतें, उड़ने वाली गाड़ियां, रोबोट और मशीनों से भरी हुई दुनिया। राजेश ने एक व्यक्ति से पूछा, "यह कौन सा साल है?" वह व्यक्ति बोला, "यह 2074 है।" राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हो गया। वह अपनी गलती का एहसास करने लगा। उसने अपने जीवन में इतनी भागदौड़ की थी कि वह अपने परिवार और दोस्तों से पूरी तरह कट गया था। तकनीक ने दुनिया को बदल दिया था, लेकिन मानवता कहीं खो गई थी। राजेश ने भविष्य की दुनिया में अपने घर की तलाश शुरू की, लेकिन वहां अब कोई उसे पहचानता नहीं था। उसका परिवार कहीं और जा चुका था और उसके पुराने दोस्त अब सिर्फ यादों में थे। अब उसे वापस अपने समय में लौटना था ताकि वह अपनी गलतियों को सुधार सके और अपने जीवन में संतुलन ला सके। वह समय यात्रा का रास्ता ढूंढने के लिए उस घड़ी को फिर से ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। रास्ते में उसे भविष्य की दुनिया की जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। मशीनों का बढ़ता नियंत्रण, लोगों की भावनाओं की कमी और व्यक्तिगत संबंधों की अनदेखी। उसे अपनी पुरानी जिंदगी की अहमियत का एहसास होता है। अंततः कई चुनौतियों और आत्मखोज के बाद वह वापस अपनी घड़ी के माध्यम से अपने समय में लौटता है। इस बार वह एक बदला हुआ इंसान है। अब वह जानता है कि असली खुशी परिवार, दोस्तों और जीवन के छोटे छोटे पलों में है, न कि केवल काम और सफलता में। राजेश अपने वर्तमान जीवन में लौटते ही अपने परिवार को गले लगाता है और यह प्रण करता है कि वह अब से हर पल को जिएगा और कभी किसी की अनदेखी नहीं करेगा।